Cerebral Scholars, empowering minds, shaping future. Hello everyone, welcome back to our channel Cerebral Scholars. I am खुशबू मल्होत्रा, your biology teacher. तो हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो हमने उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन की थी. तो हम इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ या कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक फ्लो चार्ट से. तो फ्लो चार्ट में मेरा मेन पर्पस है, अब अगर हम सेल के बारे में बात करें, सेल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता दिया था, राइट. सेल इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज मेम्ब्रेन कवरिंग, just wait, and another one is protoplasm. मेम्ब्रेन कवरिंग एंड प्रोटोप्लाज्म. अब मेम्ब्रेन कवरिंग के अंदर यहाँ पे टू पार्ट इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन एंड सेकेंड वन इज सेल वॉल. अब आपको ये ध्यान में रखना है कि यही जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, they both are different, right. If we talk about now protoplasm is divided into again two parts. First one is nucleus and another one is cytoplasm, right. साइटोप्लाज्म में आगे जाके हमारे पास ये तीन चीजें इंक्लूड होती हैं. फर्स्ट वन इज सेल ऑर्गेनेलिस जो साइटोप्लाज्म में आएंगी. अनदर वन इज साइटोसॉल एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन. इसमें ये पार्ट्स जो है साइटोप्लाज्म में, ये पार्ट्स इंक्लूड होंगे, ठीक है. तो सबसे पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. ये एक फ्लो चार्ट है. फ्लो चार्ट की मदद से मैं आपको जस्ट समझाना चाह रही हूँ कि इसके आगे आगे जाके कितने पार्ट्स हैं और इसमें क्या क्या चीजें आगे जाके इन्वॉल्व होंगी. अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस में आगे जाके चार पार्ट्स हमारे पास इन्वॉल्व होंगे. दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन. इसमें हमारे पास ये पार्ट्स इंक्लूड होंगे, राइट, ठीक है. तो अगर हम सबसे पहले अब बात करते हैं न्यूक्लियस की, ठीक है. सबसे पहले अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियस को छोड़ के अगर मैं आपको सेल ऑर्गेनेली के बारे में बताऊं, तो अब आपको पता होना चाहिए कि यही जो सेल ऑर्गेनेलीज है, फर्स्टली दे आर लिविंग. ये क्या है? दे आर एक्चुअली लिविंग इन नेचर, ठीक है. और यही सेल ऑर्गेनेलीज ये कुछ ना कुछ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है. साइटोप्लाज्म में जब ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं एंड दे आर यूजुअली फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म, और ये आपको साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती हुई मिल जाएंगी. और यही सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं. मेम्ब्रेन बाउंड क्या मतलब होता है कि इनको मेम्ब्रेन सराउंडेड होती हैं. दे आर एक्चुअली सराउंडेड विद द मेम्ब्रेन, राइट. इट कैन बी सिंगल और इट कैन बी द डबल मेम्ब्रेन, ठीक है. मेम्ब्रेन भी दो तरह की होती है, सिंगल एंड डबल मेम्ब्रेन. अगर हम यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन की बात करें, अब साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन यहाँ पे क्या होता है? दे आर द नॉन लिविंग मटीरियल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म. तो ये क्या है? एक तरह का साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन इज द नॉन लिविंग मटीरियल जो किस में प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. और आपको इसमें एक और बात याद रखनी है कि कोई ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है. मेटाबॉलिक एक्टिविटी का क्या मतलब है? कि एनर्जी स्टोर नहीं करता है, ठीक है, जनरेट नहीं करता है, सॉरी, ठीक है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये एनर्जी जनरेट नहीं करता है. एंड अगर इसका एक और पॉइंट बताऊं आपको तो और ये भी कोई मेम्ब्रेन सराउंडेड नहीं होता है, राइट. इट डज नॉट सराउंड एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन. अगर हम यहाँ पे साइटोसोल की बात करें, साइटोसोल इज ए फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर,
ठीक है, फ्लूइड लाइक मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ठीक है, और इसको हम ग्राउंड प्लाज्म भी बोल देते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। ये आपको इन तीनों के बेसिक क्लियर है कि इनमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हम न्यूक्लियस से। नाउ न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है, आपको हमेशा याद रखना है, किसमें प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में। किसमें प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में, और ये प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। अगर कोई हमारे पास सेल है, सेल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा, और हम इसको और भी क्या बोल सकते हैं, दे आर द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, राइट। सेल के सेंटर में प्लेस्ड है एंड इट इज स्फेरिकल इन शेप। ये भी आपको बात इसमें याद रखनी है, इट इज स्फेरिकल इन शेप, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, राइट। और इसको हम और भी क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। और यही न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास कई सारे जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए, हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन्स, ठीक है। तो इसमें ये भी प्रेजेंट होता है, और यही न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, इट इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नेम्ड एज रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो इसमें आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब अगर हम थोड़ा सा और न्यूक्लियस के बारे में जाने तो स्फेरिकल इन शेप है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ पे ही इसके बारे में बताया था कि न्यूक्लियस कंटेन 4 पार्ट्स, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें भी इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम समझ लेते हैं इनकी लोकेशन, राइट। सबसे पहले हम आते हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊं, सॉरी, अगर ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड टू बी द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी आप थोड़ा सा बेसिक समझ लो, अगर आपको बेसिक समझ लग गया ना, आगे वाली वीडियोस आपके लिए थोड़ी सी इजी हो जाएगी, ठीक है। यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, हम इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये हमारे पास 3D डायग्राम है, अगर आप सबसे पहले ये समझोगे देन यू कैन इजीली ऑब्जर्व द 3D डायग्राम, और आप उसे अच्छे से लेबल भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इन सबके फंक्शंस बाद में बताती हूँ। एंड इसके अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक लाइक मटेरियल नेम टू बी द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमारे पास यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस। देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस के अंदर देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, या हम इसे बोल देंगे क्रोमेटिन। आपको एक बात याद रखनी है, कोई भी अगर मेम्ब्रेन है, ठीक है, चाहे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, तो वो किससे बनी होगी, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, ठीक है। लिपिड्स मीन फैट्स, ठीक है। प्रोटीन्स एक तरह के हमारे पास प्रोटीन से बनी होती है एंड लिपिड से बनी होती है, राइट। तो आपको इनकी लोकेशन अच्छे से समझ लगी। न्यूक्लियर पोर्स कहाँ पे, इट इज प्रेजेंट ऑन द surface of the nuclear membrane, and then न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पे होता है, एंड न्यूक्लियोलस, देन हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर्स किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोलस में, राइट, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, और आपको आगे चलने से पहले एक बात और है कि न्यूक्लियस
जो है इट कैन बी यूनिन्यूक्लिएट एंड इट कैन बी मल्टीन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट, जैसे यूनिन्यूक्लिएट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ए सेल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, राइट। मल्टीन्यूक्लिएट मीन्स एक से ज्यादा सेल्स अगर हो, ठीक है। तो अगर हम यूनिन्यूक्लिएट की बात करें तो उनमें हम किसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं, न्यूरॉन्स की एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम बात करें मल्टीन्यूक्लिएट की, मल्टीन्यूक्लिएट में हमारे पास मसल सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। मसल सेल्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपको याद रखना है, इट इज द आउटर बैरियर ऑफ द न्यूक्लियस दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम रेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सबसे पहली बात तो ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये क्या होती है, इट इज द डबल मेम्ब्रेन, हमेशा आपको याद रखना है। और यही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है किससे बनती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। और इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन में जो स्पेस है हम उसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन टू बी द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं हम उसको, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, राइट, ठीक है। इट इज द डबल लेयर मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। द आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ज्वाइंट विद द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ऑफ द सेल। अब आपको इसमें ये बात याद रखनी है कि यही जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होती है ये किससे अटैच होती है, इट इज अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ऑफ द सेल। ये देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में शो किया गया है, ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इट इज अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। पेरीन्यूक्लियर स्पेस अकर्स बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया हुआ है। अब इसके एक बार हम फंक्शंस पे आ जाते हैं। प्रोटेक्टिंग द डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, ठीक है, यहाँ पे जो डीएनए है सबसे पहली बात है उनको प्रोटेक्ट करता है। एंड सेपरेटिंग द न्यूक्लियस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को ये क्या रखता है, एक सेपरेट जोन में रखता है, ठीक है, ताकि उनमें वो क्या रह सके, एक प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट में रह सके। और रेगुलेटिंग व्हाट एंटर्स एंड एग्जिट्स द न्यूक्लियस, और ये देखता भी रहता है कि न्यूक्लियस में क्या एंटर हो रहा है, कौन सा ऐसा मटेरियल है, फॉरेन मटेरियल है जो बाहर जा रहा है या अंदर एंटर हो रहा है, राइट। अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियर पोर्स पे। अब न्यूक्लियर पोर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के यहां पे ही क्या होता है, न्यूक्लियर पोर्स लगे होते। अब इनका काम क्या होता है, हम इनको स्मॉल होल भी बोल देते हैं, स्मॉल होल इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं। और ये किसकी एंट्री अलाउ करते हैं, दे अलाउ द एंट्री ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स टू पास थ्रू द बोथ द डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये किसकी एंट्री अलाउ करते हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन्स की। आपको इसमें ये बात यहाँ पे याद रखनी है। कॉन्ट्रीब्यूट द सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, मींस ये क्या है हमारे पास, दे आर सेमी परमिएबल इन नेचर। आपको इसमें ये भी बात यहाँ पे याद रखनी है कि ये क्या है हमारे पास, सेमी परमिएबल है। इनकी नेचर कैसे है, सेमी परमिएबल है। बस आपको क्लास 9th वाले बच्चों को सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पोर के बारे में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस इसमें मटेरियल जो है, न्यूक्लियर पोर इज मेनली द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। ये क्या करता है, मटेरियल्स को एक्सचेंज करता है। अगर कोई चीज है, अगर कोई हमारे पास मटेरियल है, मटेरियल गैसियस या लिक्विड फॉर्म में ही होगा, ठीक है। कोई भी गैस है, सपोज CO2 अगर हम लेते हैं, ठीक है, अगर CO2 अंदर गई है तो ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर आएगा, ठीक है। तो इसमें गैसियस एंड लिक्विड एक्सचेंज होगा मटेरियल्स का, राइट, ठीक है। अभी हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म
कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द सेल, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म सराउंड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म किससे बना होता है, इट इज एक्चुअली द मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, ये इनसे बना होता है, ठीक है, राइट। एंड इट कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन फाइबर्स, ये मैंने आपको पहले ही न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो अगर ये डबल मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियोप्लाज्म इट इज प्रेजेंट और इट सराउंड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। तो यहाँ पे भी आपको 3D डायग्राम के थ्रू भी दिखाया हुआ है, ये हमारे पास ये जो है दे आर नोन टू बी द न्यूक्लियर पोर्स, ये क्या है हमारे पास, दे आर द न्यूक्लियर पोर्स। और ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स है, एंड ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर सारा क्या है प्रेजेंट, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट, ठीक है। अब हम क्रोमेटिन फाइबर्स पे आते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स सबसे पहले आपको याद रखना है, दे आर एक्चुअली द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे यही जो क्रोमेटिन फाइबर्स है ना, ये ऐसे अरेंज्ड होते हैं, दे आर अरेंज्ड लाइक ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। बट जब इनमें सेल डिवीजन अकर हो जाती है, व्हेन देयर इज ए अकरेंस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, तो ये एक तरह से कंप्रेस्ड स्टेट में आ जाते हैं, इट इज फॉर्म्ड इनटू द कंप्रेस्ड स्टेट, और ये क्या बनाते हैं, इट फॉर्म क्रोमोसोम्स, क्या बनाते हैं ये, क्रोमोसोम्स। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये क्रोमोसोम्स हैं, ये स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ डीएनए, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए से ही क्या बनता है, आगे जाके आरएनए बनता है। तो आपको इसमें ये कहानी याद रखनी है, ठीक है, मतलब देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, राइट। एक बार हम यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। इन ए नॉन डिवाइडिंग सेल द क्रोमोसोम अपीयर एज ए थ्रेड लाइक नेटवर्क एंड कैनॉट आइडेंटिफाई इंडिविजुअली। अगर उसमें डिवीजन नहीं हुई है, ये मैंने आपको केस बताया था, अगर डिवीजन हुई है, अगर यहाँ पे डिवीजन नहीं हुई है तो क्रोमोसोम कैसे आएगा, इट इज लाइक द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और हम उसको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते हैं, राइट। और उसको हम एक तरह से कौन सा मटेरियल बोलते हैं, इट इज नोन टू बी द क्रोमेटिन मटेरियल। द क्रोमेटिन मटेरियल कंटेन डीएनए, हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन्स, प्रोटीन्स एंड आरएनए, राइट, ठीक है। आपको इसके बारे में पता लगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं इसमें। मूविंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस कहां पे, इट इज इन द सेंटर, ठीक है, मतलब कहां पे प्रेजेंट है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और बिल्कुल ही अंदर प्रेजेंट है इनके, ठीक है। तो इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, किसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है, एंड नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और ये कोई भी इनमें न्यूक्लियोप्लाज्म के सराउंड कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, देयर इज अ नो मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इसके आसपास कोई किसी ने कवरिंग नहीं की हुई है, ठीक है। द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस is continuous with the rest of the nucleoplasm and it is the site of ribosomal RNA synthesis। अब यहाँ पे कहानी क्या है, पहली बात आपको याद रखना है, यही जो न्यूक्लियोलस है ये आरएनए प्लस प्रोटीन्स में, इट इज रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन्स, राइट। और यही साइट है जहां पे राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है, इट इज द साइट्स ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। और कई बार हम इसको क्या बोल देते हैं कि दीज आर द फैक्ट्रीज ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। आपको इसमें ये बात याद रखनी है। और एक बात और याद रखनी है कि इसके सराउंड कोई भी मेम्ब्रेन
नहीं होती है, देयर इज नो प्रोटेक्टिव कवरिंग सराउंड्स द न्यूक्लियोलस। ठीक है, अगर हम क्रोमोसोम पे आए, क्रोमोसोम्स आर बेसिकली द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ डीएनए। 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन सेल। कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? 46 क्रोमोसोम। ये एक हेरिडिटी का चैप्टर है, आपको मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज ए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर, मतलब हर क्रोमोसोम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं। अब यही सेंट्रोमियर के अराउंड सेंट्रोमियर क्या करता है? टू क्रोमेटिड्स होल्ड करके रखता है, अपने ऐसे पकड़ के रखता है। टू सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने साथ में होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलते हैं? दे आर नोन टू बी द काइनेटोक्रोम्स। ठीक है, ये ये क्रोमोसोम्स के रिगार्डिंग था। अब यहाँ पे है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि मेटासेंट्रिक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आप एक बार पढ़ लो। मेटासेंट्रिक होता है विच इज एक्चुअली लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम। मींस यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में मींस डिवीजन बताई जाएगी कि यहाँ पे सेंट्रोमियर की जो लोकेशन है, सेंट्रोमियर की लोकेशन यहाँ पे चेंज होती रहती है। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब ये मिडल में प्रेजेंट है, और इसकी ये जो आर्म्स है, हम इनको आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, इसकी ये जो आर्म्स है, इट इज इक्वली डिवाइडेड। ये क्या है? इक्वली डिवाइडेड है। अगर हम यहाँ पे बात करें सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की, तो इसमें क्या होता है कि ऊपर वाली जो आर्म है, ठीक है, एक आर्म हमारे पास शॉर्ट है और दूसरी आर्म हमारे पास क्या है? लॉन्ग है। ठीक है, जो इस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, तो ऊपर वाली जो आर्म है इट इज शॉर्टर और सेकेंड वन इज क्वाइट बिट लॉन्गर, राइट। तो यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक, दिस इज द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो इसमें क्या है? ये ऊपर वाली जो आर्म है ये बहुत, इट इज एक्सट्रीमली शॉर्ट, बट अगर हम नीचे वाली आर्म की बात करें तो ये क्या है? ये लॉन्गर आर्म है। ठीक है, इसमें तो ठीक था, ये थोड़ी सी छोटी थी, ठीक है, बट ये एक्सट्रीमली शॉर्ट है और ये एक्सट्रीमली लॉन्ग है। अगर हम यहाँ पे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? जो एंड पार्ट है क्रोमोसोम का, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स का, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही प्रेजेंट है, ऊपर वाली आर्म नहीं है। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलते हैं? इट इज नोन टू बी द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके, in both plant and animal cell, these membrane bounds have the small vesicles called microbodies that contain various enzymes. अब इनमें small microbodies present होती हैं। ठीक है, means there is a presence of cell organelles. ठीक है, इनमें क्या present होता है? cell organelles present होती हैं, जो हम आगे जाके इनके बारे में पढ़ेंगे भी। ठीक है, ओके, राइट। तो यहाँ पे आपको एक MCQ एक क्वेश्चन है आपको, फाइंड द सेंट्रोमियर फ्रॉम द गिवन क्रोमोसोम। हमें यहाँ पे सेंट्रोमियर की लोकेशन फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पे है। तो अभी हमने जैसे यहाँ पे देखा था कि सेंट्रोमियर इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम एंड होल्ड द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, राइट। तो इट इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट जो आज हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। तो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस का जो पार्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट है। अब हमारे पास एक और पार्ट है, दैट इज साइटोप्लाज्म, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड उससे अगली वीडियो में हम मेम्ब्रेन कवरिंग इंक्लूड्स सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट फॉर द टाइम प्लीज रिवाइज द लेक्चर, अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से अपनी क्लास 9 की तैयारी कीजिए। थैंक यू।